हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है माउस वेट गेन टेस्ट। इसे शॉर्ट में कहते हैं MWGT या फिर इसे कहते हैं स्पेसिफिक टॉक्सिटी फॉर पर्टुसिस कंपोनेंट। तो ये टेस्ट किया जाता है माइस में। ये एक तरह का इन विवो टेस्ट है। एक्चुअली ये टेस्ट क्यों किया जाता है, एक्चुअली जो हमारी वैक्सीन्स है लाइक कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स लाइक DPT वैक्सीन्स है या पेंटावेलेंट वैक्सीन्स है, हेक्सावेलेंट वैक्सीन्स है या पर्टुसिस बल्क है, मतलब जिस वैक्सीन में भी पर्टुसिस कंपोनेंट है तो उसकी टॉक्सिसिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, माउस वेट गेन टेस्ट करते हैं या इसे कहते हैं स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी फॉर पर्टुसिस कंपोनेंट। मतलब हम इसमें वैक्सीन में चेक करते हैं कि पर्टुसिस कंपोनेंट की वजह से कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट तो नहीं हो रही है, तो वो हम चेक करते हैं माइस में, स्विस एल्बिनो माइस में। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट माउस वेट गेन टेस्ट मीन्स जब हम इस वैक्सीन को जो है माइस में इंजेक्ट करेंगे तो माइस का जो है नॉर्मली वेट इंक्रीज होना चाहिए और सभी माइस हेल्दी रहने चाहिए एट द एंड ऑफ द टेस्ट। तो इस टेस्ट के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है सैंपल का। तो सैंपल जनरली पर्टुसिस बल्क हो सकता है या अकेला बल्क या फिर फाइनल फॉर्मुलेट बल्क हो सकता है, ठीक है, जिसमें पर्टुसिस कंपोनेंट रहेगा, या फिर फिनिश्ड वैक्सीन जो वैक्सीन वायल में फिल कर दिया गया है या फिर वो वैक्सीन हो सकता है। तो ये इस तरह की वैक्सीन हम टेस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो इसमें रिक्वायरमेंट है स्विस एल्बिनो माइस का जिनका वेट होना चाहिए 14 to 16 ग्राम, और हमें रिक्वायरमेंट है 10 + 10 20 माइस पर सैंपल का रिक्वायरमेंट है, 10 माइस फॉर सैंपल एंड 10 एज ए कंट्रोल एनिमल्स। और बायोसेफ्टी कैबिनेट, क्योंकि जो भी डाइल्यूशंस प्रेपरेशंस वगैरह है वो बायोसेफ्टी कैबिनेट में ही होगा। नॉर्मल सलाइन, और इसमें जो डाइल्यूएंट यूज़ करेंगे, दो तरह के डाइल्यूएंट यूज़ कर सकते हैं। पहला डाइल्यूएंट हो सकता है थायोमर्सल। हम थायोमर्सल कब यूज़ करेंगे एज ए डाइल्यूएंट, जिन वैक्सीन्स में हम थायोमर्सल एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं उस केस में हम डाइल्यूएंट यूज़ करेंगे थायोमर्सल। वो कैसे बनाएंगे, 0.005% इन नॉर्मल सलाइन, ठीक है। और जिन वैक्सीन में 2-फिनॉक्सीथेनॉल यूज़ हो रहा है एज ए प्रिजर्वेटिव तो उसमें हम यूज़ करेंगे डाइल्यूएंट 2-फिनॉक्सीथेनॉल जो कि रहेगा 0.5% इन नॉर्मल सलाइन, ठीक है। और ग्लव्स का रिक्वायरमेंट है, डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो कि 22 से 23 गॉज का रहेगा और इनका लेंथ रहेगा 1 इंच, और 70% IPA, माइक्रोपिपेट ग्लास वायल्स फॉर डाइल्यूशन प्रेपरेशन। वेइंग बैलेंस जो भी हम एनिमल्स का वेट करेंगे 0 डे पे, 3rd डे पे, 7th डे पे, उसके लिए रिक्वायरमेंट हमें वेइंग बैलेंस का, और कुछ मिसलेनियस आइटम्स जो कि टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। अब हम बात करें कि हम माउस वेट गेन टेस्ट को कैसे प्रोसीड करेंगे। तो इसको प्रोसीड करने के सबसे पहले हमें सैंपल प्रेपरेशन करना पड़ेगा। तो सैंपल प्रेपरेशन करने के लिए जो कि बायोसेफ्टी में होगा, तो सपोज अगर पर्टुसिस बल्क है, तो पर्टुसिस बल्क को हम सबसे पहले डाइल्यूट करेंगे अप टू 24 IOU पर ml, मतलब 24 इंटरनेशनल ओपेसिटी यूनिट पर ml। जो भी इसका इनिशियल जो भी ओपेसिटी रहेगा उससे हमें उसको डाइल्यूट करना है अप टू 24 IOU पर ml विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूएंट, ठीक है, जो कि नॉर्मल सलाइन रहेगा, ठीक है। अब जो ये 24 IOU है इसका हमने 3 ml लेना है प्लस 3 ml हमने इसमें डालना है डाइल्यूएंट क्या डालना है, अगर थायोमर्सल हम यूज़ कर रहे हैं वैक्सीन में तो हम थायोमर्सल डाइल्यूएंट यूज़ करेंगे 0.005% थायोमर्सल इन नॉर्मल सलाइन, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। अगर फिनॉक्सी 2-फिनॉक्सी यूज़ कर रहे हैं एज ए प्रिजर्वेटिव तो हम यूज़ करेंगे क्या, 0.5% 2-फिनॉक्सी इथेनॉल इन नॉर्मल सलाइन, ठीक है। तो इन दो में से हम कोई भी एक डाइल्यूएंट जो भी रिक्वायर्ड है वो यूज़ करेंगे। तो ये 3 + 3 दैट मीन्स 2-fold, तो ये बन जाएगा कितना, 6 ml, ठीक है। और इसका ओपेसिटी रहेगा 12 IOU पर ml। यहाँ पर 24 था, ठीक है, हमने 2-fold किया तो ये बन गया
12 IOU पर ml और क्वांटिटी है 6 ml। ठीक है, ये बल्क का सैंपल रेडी हो गया। अब अगर हमारे पास फाइनल वैक्सीन है या फिर फाइनल फॉर्मुलेटेड बल्क जिसमें पर्टस एज ए कंपोनेंट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 3 ml सैंपल लेंगे, वेदर फाइनल वैक्सीन है या फिर फॉर्मुलेटेड बल्क है, प्लस 3 ml डाइल्यूएंट वही थायोमर्सल या फिर फिनॉक्सी वाला जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टोटल 6 ml हमारा, मतलब हमने सैंपल को क्या करना है, डायरेक्टली 2 फोल्ड करना है। ठीक है, ये तो सैंपल प्रेपरेशन का बात हो गया। तो इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट है हेल्दी माइस का, स्विस एल्बिनो माइस जिनका वेट रहता है 14 to 16 ग्राम। ठीक है, तो 10 माइस हमें सैंपल के लिए चाहिए। सपोज हमने बैच नंबर दिया सैंपल को XYZ और 10 एनिमल्स हमें रिक्वायर्ड है कंट्रोल एनिमल। ठीक है, तो जो अब सपोज इनका कलर कोड, सपोज येलो हेड है जो सैंपल का है, कंट्रोल का हमने ग्रीन हेड दिया है। सेक्स, इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें कंट्रोल और सैंपल दोनों में सेम ही सेक्स के एनिमल यूज़ करने, वेदर वो मेल हो सकते हैं सभी या फिर सभी फीमेल। तो सपोज ये है मेल। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 0 डे वेट करना है। तो जो भी हमने सपोज 10 एनिमल्स लिया है सैंपल के लिए, तो इन सब का ग्रुप वेट करना है, सबका इकट्ठे ही। सपोज इनका वेट होना चाहिए, सपोज पर माइस है 14 to 16, तो 1 ग्रुप वेट इनका होना चाहिए 140 to 160 ग्रुप वेट मतलब इनका 140 से 160 के बीच होना चाहिए। सपोज इसका वेट है 150। उसी तरह से हमने कंट्रोल एनिमल्स लिए, ठीक है, उनका वेट किया, सपोज इनका वेट है 154। ओके, तो हमने क्या करना है, सैंपल हमने प्रिपेयर कर दिया है, तो हमने इनोकुलेट करना है इनको। तो रूट और वॉल्यूम, रूट ऑफ इनोकुलेशन रहेगा इंट्रापेरिटोनियल, और जो इनोकुलम का वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा 0.5 ml पर माइस। ठीक है, तो हम इंट्रापेरिटोनियली इंजेक्ट करेंगे, 0.5 ml इनोकुलम रहेगा। इंट्रापेरिटोनियल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सपोज ये माइस है, ठीक है, सपोज ये माइस है, ये मैंने उल्टा करके दिया है, ये इसका एब्डोमेन रीजन है। ठीक है, तो जो इंट्रापेरिटोनियल जो रूट रहेगा, हमने जब माइस को उल्टा किया तो उसका जो लोअर एब्डोमेन रीजन है उसके या तो इस साइड पे या तो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो ये जो साइड रहेंगी ये रहेंगी इंट्रापेरिटोनियल साइट्स, और इनोकुलम रहेगा 0.5 ml। ठीक है, लोअर एब्डोमेन रीजन में। तो जो सैंपल है, सैंपल के केस में हम सैंपल को इनोकुलेट करेंगे, जो भी हमने डाइल्यूशन बताया था 2 फोल्ड किया था इन केस ऑफ फाइनल फॉर्मुलेटेड वैक्सीन में या फाइनल वैक्सीन में। और जो बल्क था हमारा पर्ट्स बल्क का, उसमें हमने पहले 24 IOU किया था, फिर हमने उसको 12 IOU पे ले आए थे। तो हमने वो सैंपल लेके 0.5 ml इनोकुलेट करना है इन केस ऑफ जो हमने सैंपल के लिए जो 10 एनिमल्स रखे हैं। इन केस ऑफ कंट्रोल एनिमल, इस केस में हमने क्या करना है, डाइल्यूएंट इनोकुलेट करना है, डाइल्यूएंट 0.5 ml इंट्रापेरिटोनियल। ठीक है, जो एनिमल्स हमने कंट्रोल के लिए रखे हैं उसमें हम सैंपल इनोकुलेट नहीं करेंगे, उसमें हम इनोकुलेट करेंगे डाइल्यूएंट हमारे 2 तरह के थे। अब वैक्सीन में जो भी यूज़ कर रहे हैं, अगर थायोमर्सल यूज़ कर रहे हैं तो 0.005% थायोमर्सल नॉर्मसलाइन वो इनोकुलेट करेंगे। अगर फिनॉक्सी यूज़ कर रहे हैं प्रिजर्वेटिव,
तो हम फिनॉक्सी 2 फिनॉक्सीथेनॉल यूज़ करेंगे 0.5% इन नॉर्मल सलाइन। ठीक है, इन एनिमल्स को इनोकुलेशन करने के बाद हम फिर इनको 7 डेज के लिए ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे और इनको मॉर्निंग और इवनिंग में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो सपोज फर्स्ट डे पे हमने ऑब्जर्व किया, सेकेंड डे पे ऑब्जर्व किया, अगर वो सभी हेल्दी हैं तो आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, हमने फिर थर्ड डे पे फिर इनका ग्रुप वेट लेना है। 0 डे पे हमने ग्रुप वेट लिया, फिर हमने थर्ड डे पे ग्रुप वेट लेना है। सपोज यहाँ पे वेट है 170, यहाँ वेट है 185 या समथिंग फॉर एग्जांपल। फिर हमने फर्दर आगे हमने इनको मॉर्निंग और इवनिंग में ऑब्जर्व किया। सेवंथ डे तक, और हमने सेवंथ डे पे फिर फाइनल इनका वेट लेना है। पहले हमने सैंपल का वेट लिया, इनिशियल वेट 150 था, 170 था, सपोज यहाँ फाइनल वेट है 200। ठीक है, उस तरह से कंट्रोल एनिमल, सपोज यहाँ इनिशियल वेट 154 था, यहाँ 185 था, सपोज फाइनल वेट है 220। ठीक है, तो फिर अब इसका कैलकुलेशन रहेगा परसेंटेज माउस वेट गेन, तो ये रहेगा सैंपल वेट 7th डे माइनस सैंपल वेट 0 डे अपॉन कंट्रोल वेट 7th डे माइनस कंट्रोल वेट 0 डे इंटू 100। ठीक है, तो जो परसेंटेज माउस वेट गेन निकलेगा वो निकलेगा सैंपल वेट 7th डे पे सैंपल वेट क्या था, ये था। ठीक है, 200 माइनस सैंपल वेट 0 डे पे क्या था 150 अपॉन कंट्रोल वेट 7th डे पे कंट्रोल एनिमल्स का वेट क्या था 220 माइनस कंट्रोल वेट 0 डे, कंट्रोल एनिमल्स का वेट 0 डे पे कितना था 154 इंटू 100, तो ये आएगा 50 अपॉन 66 इंटू 100, तो अप्रोक्स तो यह है 75%। तो इसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो ये है कि एवरेज वेट गेन पर माउस शुड बी एवरेज वेट गेन पर माउस होना चाहिए कितना 60 से लेके 150 के बीच में, 60% से लेके 150% के बीच में। तो हमारा कितना आया है 75। दैट मीन्स हमारा सैंपल ओके है, हमारा सैंपल ये फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया, हमारा सैंपल जो है पास हो रहा है, क्योंकि एवरेज वेट गेन पर माइस 75% है, हमें रिक्वायर्ड है मिनिमम 60 और मैक्सिमम 150। अगर एवरेज वेट गेन 60 से कम आता है या 150 से ज़्यादा आता है तो हमारा सैंपल एक तरह से फेल हो जाता है या फिर इनवैलिड हो जाता है। उस केस में हमें क्या है टेस्ट को रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ये है कि विद इन 7 डेज जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है, इस पीरियड में सभी के सभी जो माइस है वो सभी के सभी हेल्दी रहने चाहिए, सभी का वेट इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड डे पे जो वेट हम करेंगे उनका वेट जो है इनिशियल डे वेट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ इनिशियल डे वेट से ज़्यादा नहीं है, सपोज यहाँ पे 140 है, यहाँ पे 145 है, मतलब इनिशियल डे से कम है, तो एक तरह से हमारा टेस्ट जो है इनवैलिड हो जाएगा। तो इस केस में, या फिर वो फेल भी कह सकते हैं, तो इस केस में हमें क्या है टेस्ट को रिपीट करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि इस टेस्ट में किसी भी माइस का डेथ नहीं होना चाहिए। अगर किसी माइस का डेथ होता है तो उसका ऑटोप्सी होगा, पोस्टमार्टम होगा,
कॉज ऑफ डेथ उसमें लिखा जाएगा, और फिर सेकेंड टाइम टेस्ट को रिपीट किया जाएगा। उस टेस्ट में किसी भी एनिमल्स का डेथ नहीं होना चाहिए, तभी वो सैंपल पास होगा, अदरवाइज वो सैंपल फेल हो जाएगा। तो इसमें जनरली ये है कि आपका जो है 7 डेज के अंदर किसी भी एनिमल्स का डेथ नहीं होना चाहिए, सबका वेट इंक्रीज होना चाहिए, और एवरेज वेट इंक्रीज कितना होना चाहिए, 60 से 150 के बीच में, ठीक है। और किसी का भी डेथ नहीं होना चाहिए, सभी के सभी एनिमल्स हेल्दी और एक्टिव होने चाहिए, ठीक है, तभी हमारा सैंपल जो है वो पास होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।